मच्छर और मलेरिया। चंदू कई दिनों बाद आज स्कूल आया। वहाँ काफी कमजोर दिखाई दे रहा था। चंदू के दोस्तों ने उससे पूछा, तुम्हें क्या हो गया था? तब चंदू ने बताया कि उसे मलेरिया हो गया था। बच्चों ने शिक्षक से पूछा कि मलेरिया कैसे होता है। तब शिक्षक ने कहा, चलो पहले चंदू से ही पूछते हैं। चंदू ने बताया कि ठंड के साथ कपकपी होकर बुखार आया और हाथ पैरों में दर्द हुआ। जब डॉक्टर के पास ले जाया गया तो उन्होंने हाथ की उंगली में सुई चुभोकर खून निकालकर कांच की पट्टी पर फैला दिया और खून लगी कांच की पट्टी को बक्से में रख दिया। डॉक्टर ने दूसरे दिन रिपोर्ट ले जाने को कहा। रोग की पुष्टि हेतु अगले दिन डॉक्टर ने रिपोर्ट देते हुए कहा कि तुम्हें मलेरिया हो गया है। और उसके बाद डॉक्टर ने गोलियां खाने को दी। शिक्षक ने चंदू से पूछा, अच्छा खून निकालने के लिए डॉक्टर ने कैसी सुई ली थी, नई या पुरानी? चंदू ने बताया, डॉक्टर ने बिल्कुल नई सुई ली थी। तब शिक्षक ने बताया, आजकल इंजेक्शन लगाने के लिए या खून निकालने के लिए हमेशा नई सुई का उपयोग किया जाता है। अच्छा ये बताओ, क्या तुम्हारे घर में किसी को मलेरिया हुआ है? मलेरिया होने पर क्या किया? अपने शिक्षक के साथ चर्चा करो कि मलेरिया होने पर क्या होता है। आइए मच्छर के बारे में कुछ और जानें। मच्छरों के कारनामों को तो तुमने भोगा ही होगा। रात भर ये भिनभिनाते रहते हैं, बुरी तरह से काटते हैं और कई बार नींद खराब कर देते हैं। मलेरिया एक तरह के मच्छर के काटने से फैलता है और जो हमें काटती है वह मादा एनाफिलीज होती है। हाँ याद रखना, जो हमें काटती है वह मादा एनाफिलीज होती है। कई जंतुओं जैसे गाय, बैल, बकरियों और इंसानों का खून चूसती है। जब मादा मच्छर किसी को काटती है तो वह चुपचाप खून चूसती है। जब वह काट कर खून चूस लेती है तब हमें काटने का एहसास होता है। अच्छा ये बताओ, और कौन से जंतु है जो खून चूसते हैं? बताइए। हाँ, जूं, खटमल। जानवरों के शरीर में भी पाया जाता है जूं, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं स्थानीय भाषा में? किन्नी। और क्या है? जोंक। हमारे शरीर से जंतुओं की क्या करता है? खून चूसता है। अच्छा ये बताओ, क्या ये भी कोई रोग फैलाते हैं? अपने शिक्षक से पता करो। आइए कुछ और जानते हैं। खून चूसने के दौरान मादा मच्छर चमड़ी में सुंड चुभती है। जब मादा मच्छर काटती है तो खून जमे नहीं, इसके लिए लार छोड़ती है और इस लार में मलेरिया के रोगाणु हो सकते हैं। यदि मच्छर की लार के जरिए रोगाणु इंसान के खून में चले जाए तो कुछ दिनों बाद वह मलेरिया से पीड़ित हो सकता है। आपको पता होगा कि नर मच्छर नहीं काट सकता क्योंकि उसकी सूंड जो है तेज और धारदार नहीं होती। मलेरिया के रोगाणु को अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए पुनः मादा मच्छर में आना आवश्यक होता है। अगर किसी इंसान के खून में मलेरिया के रोगाणु होते हैं और उसको मादा मच्छर काट ले तो इंसान के खून के साथ मलेरिया के रोगाणु मादा मच्छर के शरीर में चले जाते हैं। इस तरह मादा मच्छर मलेरिया के रोगाणुओं को एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलाने का काम करती है। और जब ये रोगाणु मादा मच्छर के काटने से इंसान के शरीर में पहुंचते हैं तो 10-15 दिनों के बाद मलेरिया हो सकता है। आइए जानते हैं मलेरिया होने पर क्या करें। यदि किसी को अचानक कपकपी के साथ बुखार आता है तो उसको अस्पताल ले जाना चाहिए। मलेरिया की जांच अस्पताल में कैसे की जाती है? डॉक्टर या स्वास्थ्य कार्यकर्ता या बड़ों से पता करो कि तुम्हारी या मलेरिया की जांच कहाँ होती है। अच्छा, जिस किसी को मलेरिया होता है उसको दवा खानी होती है। इस दवा की खुराक पूरी लेनी जरूरी होती है। यदि दवा की खुराक
पूरी ना ली जाए तो मलेरिया जड़ से खत्म नहीं होता। डॉक्टर कहते हैं कि मलेरिया की दवा लेने के दौरान मरीज को भरपेट खाना, फल और दूध का सेवन करना चाहिए। खूब पानी पिलाना चाहिए। कई बार मलेरिया में उल्टी भी होती है, तो उल्टी से घबरा कर ऐसा नहीं करे कि मरीज को खिलाना पिलाना बंद कर दे। आइए मच्छर के बारे में कुछ और जाने। मच्छर का अध्ययन करते हैं। कहीं से एक बड़ा मच्छर पकड़ लो और उसको गौर से देखो। मच्छर में तुम क्या क्या देख पा रहे हो? तुम चाहो तो हैंड लेंस का सहारा ले सकते हो। मच्छर की टांगे कितनी हैं, पंख कितने हैं, गिनकर लिखो। तो चित्र में देख पा रहे हो कि मच्छर की जो टांगे हैं 6 होती है। क्या तुम्हें मालूम है कि मच्छर जो अंडे कहाँ देते हैं? अपने घर अथवा स्कूल के आसपास ऐसी जगह ढूंढो जहां कई दिनों से पानी रुका हुआ हो और इस पानी को ध्यान से देखो। रुके हुए गंदे पानी में मच्छर जो अंडे देती है और वहीं पर ही मच्छर का संसार पनपता है। आइए इसके जीवन चक्र के बारे में जान लेते हैं। चित्र में तुमको मच्छर का जीवन चक्र किस प्रकार से होता है यह दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहले मच्छर जो है किसी ऐसे स्थान जहां पर नमी या फिर पानी रुकती है, वहां पर क्या करती है? अंडे देती है। इन अंडों की तादाद जो है बहुत अधिक मात्रा में होती है। 2-3 दिन के बाद इन अंडों से इस प्रकार से नए जीव उत्पन्न होते हैं, जिसको बोला जाता है इल्ली। पुनः कुछ दिनों के बाद यह और अपने जीवन चक्र को आगे बढ़ाती है और इल्ली से बन जाती है प्यूपा। फिर प्यूपा से मच्छर के संरचना पूर्ण होती है और उसके पंख आने पर पुनः मच्छर बनकर वहां उड़ जाती है। इस प्रकार से पुनः फिर से मच्छर जो अंडे देंगे, अंडे से इल्ली, इल्ली से प्यूपा, प्यूपा से मच्छर, और इस प्रकार से मच्छर का जीवन चक्र चलता रहता है। अब यहाँ तो तुम जान गए कि मच्छर जो अंडे कहाँ देते हैं। अब सोचो, यदि मच्छरों का सफाया करना है तो क्या केवल मच्छरों को मारने से बात बन जाएगी, या मच्छरों के अंडों एवं इल्लियों का भी सफाया करना होगा? कक्षा में अपने साथियों के साथ चर्चा करो और अपने शब्दों में लिखो कि मच्छर को खत्म करने के लिए क्या किया जा सकता है। मच्छरों को मारने के लिए क्या तरीके अपनाए जाते हैं, अपनी कॉपी में नोट करो। तुम्हारे यहाँ मच्छरों को मारने के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से क्या प्रयास किए जाते हैं? आप सभी को पता है, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा समय समय में मच्छरों को मारने के लिए दवाई का छिड़काव किया जाता है ताकि मच्छर पनपे ना। यदि तुम्हारे यहाँ मच्छरों से बचने के और भी तरीके अपनाए जाते हैं तो उनके बारे में भी लिखो। जैसे अगरबत्ती जलाना, मच्छरदानी का उपयोग करना, नीम के पत्तों को जलाना और आधुनिक तौर से लिक्विड का उपयोग करना, या मच्छर मारने की बैडमिंटन का उपयोग करना। इन तरीकों से मच्छरों को भगाया जा सकता है। मलेरिया के अतिरिक्त अन्य बीमारियों के बारे में चर्चा करें। मलेरिया जैसी बीमारियों के अलावा एक सामान्य बीमारी है उल्टी दस्त का होना। पूरे दिन लगातार उल्टी होती रही, साथ में दस्त भी लग गए थे। उसकी माँ ने नमक और चीनी को बराबर मात्रा में पानी में घोलकर पीने को दिया। तबीयत में सुधार नहीं आने पर नीतू के माता पिता उसे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने उसे अस्पताल में भर्ती कर ग्लूकोज चढ़ाने को कहा। स्कूल में खेल के दौरान टीचर कई बार ग्लूकोज पीने को देते हैं, पर अब ग्लूकोज चढ़ना क्यों है? डॉक्टर ने कहा, खाना व पानी तुम्हारे शरीर में ना रुकने की वजह से शरीर में कमजोरी आ गई है। तुम्हारा पेट खराब है। ग्लूकोज चढ़ने से बिना खाए पिए तुम्हें जल्दी ताकत मिल जाएगी। जब हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है तो उसके साथ एनर्जी की भी कमी हो जाती है, और ग्लूकोज के माध्यम से फिर
पानी और एनर्जी की कमी को पूरा किया जा सकता है। क्या तुम्हारे यहाँ किसी को इस प्रकार ग्लूकोज का बॉटल लगा है? ऐसी एक और बीमारी है एनीमिया। आइए जानते हैं एनीमिया क्या है। चंदू को मलेरिया हुआ था। इलाज कराने पर चंदू ठीक हो गया, परंतु उसके शरीर का रंग सफेद दिखाई दे रहा था। थोड़ा सा जलने या काम करने पर वह थक जाता था। उसकी सांस फूलने लगती। छोटी छोटी बातों पर वह चिड़चिड़ाने लगता। चंदू की माँ उसे लेकर डॉक्टर के पास पहुंची। डॉक्टर ने जांच कर बताया कि चंदू खून की कमी या एनीमिया रोग से ग्रसित है। खून में हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी एनीमिया है। एक बार और दोहराएंगे मेरे साथ। खून में हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी हो जाती है, तब उस समय कहा जाता है एनीमिया हो गया। हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी को दूर करने के लिए डॉक्टर दवाई के साथ साथ गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां खाने की सलाह देते हैं। रक्त में हीमोग्लोबिन की नॉर्मल रेंज सामान्य पुरुष में 13.5 से 17.5 ग्राम प्रति डेसीलीटर, महिला में 12 से 15.5 ग्राम प्रति डेसीलीटर होती है। अगर अपने आसपास कोई डॉक्टर हो तो उनसे पूछकर पता करो कि खाने की किन किन चीजों में आयरन होता है।